आज की चेतावनी की अमृतवाणी है 663 नंबर की। आकार और प्रकार को विशेष रूप से देखा, वह विचार हुआ या विकार। अमृतवाणी है, आकार और प्रकार को विशेष रूप से देखा, यह विचार हुआ या विकार। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में ये भाव दे रहे हैं कि जिस प्रकार राजा जनक की सभा के अंदर अच्छे अच्छे विद्वान लोग, पंडित लोग बैठे थे, तो वहाँ पे अष्टावक्र भी पहुँचते हैं। तो अष्टावक्र को वो चलते हुए देखते हैं, जब वो सभा में आते हैं तो उनकी तरफ देख के हंसते हैं। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि राजा, इन चमारों को यहाँ पे क्यों बैठा रखा है? क्योंकि उन्होंने तो अष्टावक्र के शरीर को देखा था, उसके रूप को देखा था, उसके स्वभाव को वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई। तो ये गुरुदेव इसमें ये समझा रहे हैं कि उनका विचार जो था वो उसके प्रति अच्छा नहीं था, तो ये उनके अंदर एक प्रकार का विकार था, उन्होंने उसके अंदर दोष देखा। अब संत जो होते हैं वो एक अपने साइड में तो रावण को बैठाते हैं और एक साइड में राम को बैठाते हैं। यानी कि जैसे राम का स्वभाव है उसको भी अपने पास में बैठाते हैं, और जैसे जिसका रावण का सा स्वभाव है उसको भी अपने पास में बैठाते हैं। राम के स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, रावण के स्वभाव को बदल के राम जैसा स्वभाव बना देते हैं। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार राम ने सबरी का न तो रूप देखा था न जाति देखी थी, और उसके पास में चले गए कि उसकी पुकार सुन करके उसको नवदा भक्ति दे दी थी। तो इस अमृतवाणी के माध्यम से हम यही भाव लेते हैं कि गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि किसी के रूप पे, किसी की जाति पे, किसी की पद पे, उस पे नहीं जाना है। देखना ये है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसके विचार कैसे हैं। अगर विचारों में विकार है तो भी अपने को ये अधिकार नहीं है कि उसके विकारों के प्रति अपन हंसी उड़ाएं। संत जो होते हैं वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके सबसे समान भाव रखते हैं। जैसे अपने ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मा जी के पास में चाहे असुर जाओ, चाहे सूर्य जाओ, चाहे देवता जाओ, चाहे दानव जाओ, उनको सबको बराबर बराबर जैसा वो भक्ति करते हैं और वर मांगते हैं वैसा वरदान देते हैं। उनके वो किसी से भेदभाव नहीं करते। फिर उसके बाद में वरदान लेने वाला उस वरदान का किस प्रकार उपयोग करता है उसके अनुसार उसके विचार बनते हैं। अगर प्रयोग करने में विकार है तो उसके विचार अशुद्ध हैं, और विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, तो उसके विचार शुद्ध हैं। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि आकार और प्रकार को विशेष रूप से देखा, वह विचार हुआ या विकार, तो इस पे विचार कर। जैसे पंडित रामकृष्ण परमहंस थे, वो जब उनके पास में जब स्वामी विवेकानंद आते थे तो किसी ने उनको यही कहा कि ये कायस्थ का लड़का है, आप इससे इतनी क्यों बातें करते हो? तो उन्होंने कायस्थ के लड़के के अंदर उसकी जाति नहीं देखी, उसकी भक्ति देखी, उसका भाव देखा, और उसी प्रकार से उन्होंने उनको अपनी भक्ति भाव दिया। तो अमृतवाणी है, आकार और प्रकार को विशेष रूप से देखा, वह विचार हुआ या विकार। दूसरी अमृतवाणी है 664 नंबर की, कर तब कर्तव्य का मर्म जान सकेगा, यूं तो अनेक बातें। कि इस अमृतवाणी में ये भाव दे रहे हैं गुरुदेव कि जैसे हम कहते हैं कि भी सत्संग करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, तो हम सत्संग करेंगे नहीं, हमें सत्संग में कभी गए ही नहीं, तो सत्संग के मर्म का हमें कैसे पता चलेगा? फिर तो वो खाली बातें ही बातें रही। जिस प्रकार अयोध्या में एक बात प्रचलित थी कि
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें भरत को राज्य गद्दी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, तो रामचंद्र भगवान ने जैसे ही अपने पिता की आज्ञा सुनी, पिता का आदेश सुना, पिता की ने उनको कहा कि भाई तेरे को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। उन्होंने समझा कि भाई अयोध्या के अंदर ये बात है कि प्राण भले ही चले जाओ लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पिता का वचन नहीं जाना चाहिए, तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं वनवास के लिए निकल जाऊं। कर्तव्य निभाया था हनुमान जी ने। जब सीता को रावण चुरा कर लेके गया था, तो उस टाइम पे हनुमान जी ने अपना कर्तव्य निभाया था कि माता सीता का पता लगाया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे को कितनी कठिनाई होगी, कितनी परेशानी होगी। उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर माता सीता का पता लगाया था। तो अमृतवाणी है, कर तब कर्तव्य का मर्म जान सकेगा। यो तो अनेक बातें, बातें बनाने में कुछ ही नहीं है। जब तक, जैसे कि सूरदास जी ने भक्ति का रस रखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। तो जब तक अपन किसी चीज़ का स्वाद चखेंगे नहीं, उसका काम, उस चीज़ को उपयोग में लेंगे ही नहीं, तो उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे, उसके स्वाद को नहीं समझ पाएंगे। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही समझाना चाह रहे हैं कि तू कुछ करेगा, जब तेरा कर्तव्य, जो तेरा कर्तव्य है उसको तू पूरा करेगा, जब तेरे कर्तव्य का तू मर्म समझ पाएगा, और खाली ये कहेगा कि करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, हाथ हिलाएगा नहीं, पैर चलाएगा नहीं, चलकर कहीं पे जाएगा नहीं, तो ये खाली बातें रह जाएगी। तो अमृतवाणी है गुरुदेव की 664 नंबर की, कर तब कर्तव्य का मर्म जान सकेगा, यूं तो अनेक बातें हैं। हरि ओम। शांति शांति प्रशांति।